तो अब तक जो दैहिक रोग है, दैहिक कहते हैं, शारीरिक कहते हैं, कायिक कहते हैं, काया के रोग, पहला सुख निरोगी काया, कायिक रोग, तन के रोग, स्थूल शरीर के रोग। इसके बारे में हमें अब पता चल चुका है कि जो कुछ आज तक हम मानते आए और इलाज उपचार करते आए, इसमें हमारी नासमझी थी। हम कुछ गलत ही सोचते रहे और गलत इलाज उपचार करते रहे। परिणाम ये आया कि रोग तो गए नहीं, कम भी नहीं हुए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो रोगों का सही कारण अब हमें पता चला कि शरीर के भीतर की गंदगी है, और गंदगी गलत आहार से बनी है, क्योंकि इसको शरीर पचा नहीं सकता। और गलत आहार, गलत ज्ञान, गलत विज्ञान, गलत इंफॉर्मेशन, भ्रांतियां, इससे हमें मिली है। और इसको सही मान के आज तक हम चले और सारी दुनिया को खत्म कर दिया। अब पता चल गया कि जो विज्ञान हमें बताता है कि अनाज कार्बोहाइड्रेट के लिए खाओ, दालें प्रोटीन के लिए, एनिमल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मिल्क भी एनिमल प्रोडक्ट है, तो एनिमल प्रोडक्ट वो शक्ति के लिए, फैट के लिए, कैल्शियम के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता कर ऐसा बता दिया कि वो संपूर्ण आहार है, इसमें से सब कुछ मिलता है। तो सारी दुनिया एनिमल प्रोडक्ट खाने लगी, मांस मच्छी अंडे भी खाने लगी और दूध से बनी चीज़ें भी खाने लगी। और दूध को तो इतना इम्पोर्टेंस दिया गया कि धर्मों में भी भगवान को भोग लगाने में दूध से बनी चीज़ें, अन्नकूट लगाते हैं तो भी दूध से, घी से, मक्खन से, और इन सभी को भगवान के नाम से जोड़ दिया कि भगवान मक्खन मिश्री खाते थे, भगवान दूध पीते थे, भगवान ये, भगवान से लगा दिया। तो सुबह हमने बताया था कि ये सारी अपनी बनी बनाई बातें हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। फिर भी समझ में नहीं आता, हमारा मन नहीं मानता, क्योंकि आज तक गलत कथाएं, गलत वार्ताएं, गलत किताबों से ज्ञान विज्ञान, तो जल्दी हमारे मन से वो हटेगा नहीं। तब हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, प्रयोग करके देख लो, हमारी एक भी बात मानो नहीं, लेकिन खुद पे प्रयोग करो, खुद के गुरु खुद बनो और देखो कि क्या होता है। हमने खुद पे प्रयोग किया, परिवार पे प्रयोग किया, सारी दुनिया में करोड़ों लोगों पे प्रयोग किया, और हमें जो चमत्कारिक परिणाम मिले हैं, इस हिसाब से हमारा हौसला बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है, और हम सारी दुनिया को बता सकते हैं कि दूध हमारा भोजन नहीं है, दूध हमारे लिए जहर है। ऐसे अन्य जहर हम कहते हैं, सफ़ेद जहर, नमक को हम सफ़ेद जहर कहते हैं, चीनी को सफ़ेद जहर कहते हैं, सोडा सफ़ेद जहर कहते हैं, उसी तरह ये दूध भी सफ़ेद जहर है। दूध को हम पवित्र मानते थे, भगवान को भोग लगाते थे, अब पता चला कि जो दूध हम खा रहे हैं, ये दूध तो प्राणियों का
शरीर का एक अंग है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो जो भी एनिमल प्रोडक्ट है इसको हम मांसाहार कहते हैं। तो दूध शाकाहार कैसे हो गया, दूध पवित्र कैसे हो गया? तो ये सारी भ्रांति हमारी हट गई और हमारे रोग भी हट गए। ऐसा एक गलतफहमी हमारे मन में डाल दी गई है विज्ञान के द्वारा, वो है कि पानी बहुत पीना, कम से कम इतना पीना जो WHO हम कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी पानी की मात्रा बताते हैं कि हर इंसान को सुबह से रात तक कम से कम इतना पानी पीना जरूरी है। कुछ 5 लीटर, कोई 6 लीटर, जितना जो बताते हैं। हमने भी पिया, बहुत पिया। वाटर थेरेपी आई, वो भी हमने किया। उठने के साथ बिना मुंह धोए 8 ग्लास पानी। तो परिणाम ये आया कि जलोदर हो गया, अपच हो गया और रोग बढ़ गए। लेकिन उस वक्त पता नहीं था, हम उल्टा सोचते थे, तो हम खुद पानी पीते थे, औरों को भी पीने के लिए कहते थे। तो ये जो बातें हैं तो खुद पे जब प्रयोग करेंगे और दिल और दिमाग खुला रख के करेंगे तभी सही बात समझ में आएगी। अन्यथा पहले से ही हमने तय कर लिया है कि नहीं ये सही है, तो हम उसी दिशा में जाएंगे। सही गलत हमें पहले नहीं मानना है। दिल दिमाग खुला करके सत्य क्या है, झूठ क्या है, वो हमें ढूंढना है खुद पे प्रयोग करके। तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले से तय कर लेते हैं। देखो सारी जो रिसर्च हो रही है सारी दुनिया में, ये पहले से तय करके रिसर्च करते हैं। हाँ, कोई साइंटिस्ट खुद ने जो मान लिया, इसको प्रूव करने के लिए ये रिसर्च होती है। बाकी रिसर्च जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, सब कुछ गलत चल रहा है। तो रिसर्च वो है जो भीतर से आती है। इन्वेंशन वो है जो भीतर से आता है। वो लेबोरेटरी में टेस्ट करके इसको हम हमारी मनमानी जो बातें हैं इसको केवल प्रूव करने के लिए हम ये सारे पेपर्स बनाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। हाँ, इसमें कुछ भी तथ्य नहीं होता। मान लो साइंटिस्ट जो है जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, न्यूटन, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी उसने कोई लेबोरेटरी में रिसर्च करके नहीं बताया दुनिया को, ना उनके गुरु ने बताया, ना कहीं किताब में से पढ़ा। वो है भीतर का मामला। फल जो है पहले से नीचे गिरता था, पत्तियां नीचे गिरती थी, फूल नीचे गिरते थे, सब कुछ नीचे ही गिरता था जब से सृष्टि बनी। लेकिन किसी के मन में सवाल नहीं उठा। और न्यूटन जो है उसके मन में ही ये सवाल उठा और इसने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। दिस इज द इन्वेंशन, दिस इज द रिसर्च गिवन बाय द गॉड। हाँ, हम कोई रिसर्च नहीं कर सकते, कुछ है ही नहीं। सारा ब्रह्मांड भगवान ने बनाया हुआ है, इसमें रिसर्च हम क्या करेंगे? नया कुछ है ही नहीं। एनीवे, तो पानी के बारे में भी गलतफहमी फैलाई गई है। इतना पानी पीना, इतना पीना, नहीं पिएंगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतनी धूप में भी जब हमारी समझ में आई, आज कई लोग, अभी चैत्र नवरात्र गया, कई लोगों ने निर्जल उपवास किया। निर्जल यानी केवल हवा पे, एयर फास्टिंग। कुछ भी नहीं होता, जो होता है अच्छा होता है। तो ये बहुत सारी गलतफहमियां वैज्ञानिकों ने फैलाई है और इस समाज को नष्ट कर दिया है। और ये वैज्ञानिकों को देखो, जो भक्ति मार्ग में है
जो सन्यासी है, जो धर्माचार्य है, धर्म गुरु है, उनके लिए तो एक ही भगवान होना चाहिए। लेकिन ऐसे सारे लोग जो स्पिरिचुअल में चल रहे हैं, वो भगवान को सही में नहीं मानते। वो केवल भगवान 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 करते हैं, रटते हैं, सही में भगवान को कोई नहीं मानते। हाँ, वो विज्ञान को मानते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आपको ये दवा सुबह दोपहर रात लेना, वो लेंगे। यदि भगवान पे भरोसा है तो क्यों दवा लेते हैं? हाँ, भगवान ने जो चाहा होगा वैसे हम कहते हैं, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हो ही सोई जो राम रची राखा, ये केवल मुंह से बोलने की बातें हैं, आचरण में नहीं आता। भगवान पे भरोसा है तो कभी कोई दवाई नहीं लेता और उनको कुछ होता भी नहीं। लेकिन हम भगवान भगवान दिखावा करते हैं, बाकी हम मानते हैं विज्ञान को। और देखो, जो विज्ञान को नहीं मानते, जो विज्ञान को नहीं मानते, इंसान के अलावा 84 लाख योनियों के जीव, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, निरोग है। वो निरोग क्यों है? इसी हिसाब से को उनको विज्ञान से कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, वो तोड़ मोड़ के नहीं खाते, वो सोच सोच के नहीं खाते मुझे इतना कम से कम पानी पीना, मुझे दूध पीना, दूध से मुझे कैल्शियम मिलेगा, नहीं पीऊंगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। नथिंग डूइंग। एक भी प्राणी, एक भी जीव सारी सृष्टि में विज्ञान को नहीं मानता। और इंसान जो है केवल और केवल विज्ञान को ही मानता है और भगवान भगवान खुद के साथ वो चीटिंग कर रहा है। यदि भगवान की वाणी होती तो दुनिया में आज कोई रोग नहीं होता। और सारी दुनिया अन्य प्राणियों की तरह दुनिया में सारे इंसान मौज मजा मस्ती करते, निजानंद मुक्तानंद सहजानंद अखंड आनंद भोगते। लेकिन एक केवल दिखावा भगवान का और मानते हैं विज्ञान को, विज्ञान की कई बातें। और इसीलिए आज इंसान परेशान है। मैं भी वही था, लेकिन जब से ईश्वर की कृपा हुई, मुझे सही बात समझ में आ गई, तब से ये सो-कॉल्ड साइंस, मैन मेड साइंस, इससे हमने बाय बाय कर दिया, अलविदा कर दिया और भगवान से जुड़ गए। तब से हम ये मौज मजा मस्ती भरी जिंदगी जी रहे हैं और जिएंगे, ये पूर्ण भरोसा है। तो विज्ञान ने मेरी समझ में एक ही बात आई है कि सारी जो जो बातें बताई गलत बताई है, सारी बातें। क्यों? कि इसकी जो रिसर्च की दिशा है वो ही गलत है। एक भी बात मुझे सही नहीं लगती। लोग मुझे पूछते हैं, आप तो साइंटिस्ट है फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हाँ, आप मोबाइल यूज करते हैं, किसने दिया? हम कहते हैं साइंस ने दिया। आप गाड़ी उपयोग करते हैं, किसने दिया? साइंस ने दिया। फ्लाइट में जाते हैं, किसने दिया? फ्लाइट ने दिया। ये साइंस ने दिया। तो फिर आप साइंस को क्यों गालियाँ देते हो? मैं कहता हूँ, देखो गालियाँ देता नहीं हूँ, गाली देने से भी हमें क्या फायदा, लेकिन जो मेरी समझ में आया वो मैं बताता हूँ कि जो कुछ दिया इससे इंसान को सही में कोई फायदा नहीं है, नुकसान अवश्य है। हम माने या ना माने अपनी मर्जी की बात है, लेकिन हमारा सुख जो हमें चाहिए, आनंद चाहिए, वही तो छीन लिया। हाँ, ये भौतिकता है, वो सुख नहीं है। ये बिजली मिली, ये फ्लाइट मिली, ये व्हीकल्स मिले, ये रोड बिल्डिंग बनाए, हाँ, इसने ही हमारे दुखों को बढ़ाया है। हम समझते नहीं हैं, हमारी दृष्टि मति मारी गई है, उल्टी हो गई है। तो जो
प्रगति को हम अधोगति मानते हैं और अधोगति को हम प्रगति मान रहे हैं। तो जिसकी समझ में आ जाएगा उसको तो उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा, बाकी तो उलझते रहेंगे, भटकते रहेंगे। तो पानी के बारे में भी मैंने जो बताया, मैंने बहुत पानी पिया है, सारा दिन पीता रहता था। जो WHO ने बताया, जो साइंस ने बताया, जो डॉक्टर्स बताते थे, जो वैद्य बताते थे, इनको मैं भगवान मानता था उस वक्त। लेकिन जब से पता चला, आज 32 साल हो गए, 32 साल से मैंने पानी नहीं पिया है। इतनी धूप में भटकते रहते हैं, इतना बोलते हैं, पानी की प्यास ही नहीं लगती। क्यों? जो खाते हैं गॉड गिवन, भगवान का दिया हुआ, तो प्यास लगती ही नहीं है। पानी कितना जाता है शरीर में, एक बूंद भी नहीं जाएगा तो चलेगा। लेकिन ये जो कुछ खाते हैं और कुल्ला करते हैं, तो ये बाहर नहीं फेंक देते, वो पेट में फेंक देते हैं। देखो, फेंक देता हूँ, पीता नहीं हूँ। हाँ, पीने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी गलतफहमियां हमारे मन में एक साइंस ने भर दी है, और इसको हम सही मान के चलते हैं तो ये सारी समस्या है। एक प्रहलाद भाई जानी हो गए, शायद मैंने बताया था कल। सर्च करेंगे, गूगल सर्च, तो 80 साल से ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल हवा पे रहे, ब्रीदेरियन। हाँ, कोई परेशानी नहीं, किडनी भी चलती थी, सारा शरीर चलता था, अपना काम करते थे। 80 साल, वो कोई कम समय तो नहीं है। और लेटे रहते थे, ऐसा भी नहीं है, अपने सारे काम करते थे। साइंटिस्ट दुनिया से 100 की टीम, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, कोई किडनी के, कोई हार्ट के, ऐसे, और अन्य साइंटिस्ट 100 की टीम ने आके 2-2 बार उन पे प्रयोग भी किया। एक कमरे में बंद करके, CCTV कैमरा में कैद करके, कुछ भी पता नहीं चला। तो इतना अद्भुत शरीर भगवान ने हमें दिया है, और ये एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को ब्रिगेडियन कहलाते हैं। इसमें एक जो मुझे पता है, श्रीलंका में है, वो है किर्बी डी लेन रोले। आप गूगल सर्च करेंगे, मिलेगा। वो खुद कहता है कि 10 साल से मैंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, केवल हवा पे हूँ, और एथलेट है, बहुत सारी गेम्स, एक खेल कूद में भाग लेता है, और मैराथन दौड़ता है, गोल्ड मेडल भी लाता है। तो ये जो हमारे मन में एक गलतफहमी भर दी गई है साइंस के द्वारा कि ये खाएंगे तो ही ताकत आएगी, मिनिमम इतना पानी पीना है, नहीं तो किडनी पे असर होगा, ये होगा, वो होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सारी गलत बातें हैं, सारी जो हमने खुद पे प्रयोग करके देख लिया है। तो इसके लिए एक ही है, भगवान ने जो हमारे लिए भोजन दिया, वो यदि हम खाएंगे तो ये सारा संचालन भगवान करेंगे। यदि विज्ञान ने बताया हुआ भोजन हम खाएंगे तो सारा संचालन विज्ञान करेगा, यानी कि डॉक्टर, वैद्य, उनकी चुंगाल में हम लाइफ लॉन्ग फंसे रहेंगे, दवाइयाँ लेते रहेंगे और परेशान होकर मरते रहेंगे, मौत मरेंगे। तो अब हमें रास्ता चुनना है। 2 रास्ते हैं, एक है विज्ञान का, एक है भगवान का। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक ऐसी ही गलतफहमी हमारे मन में भर दी गई है कि फाइबरस खाना है, इसमें इतना बहुत सारा फाइबर है, फायदा करने वाला है, हाँ, इससे सफाई होती है। सरासर झूठ है सब कुछ। जब से मुझे पता चला, आज मैं जहाँ तक हो सके यथासंभव
फाइबर पेट में जाने ही नहीं देता। चबा 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 कर, जैसे गन्ना खाते हैं, गन्ना का फाइबर हम जाने नहीं देते, हाँ, जैसे निकाल देते हैं, उसी तरह मैं जो कुछ खाता हूँ, ये चाहे टमाटर हो, चाहे खीरा ककड़ी हो, चाहे अंगूर हो, XYZ कोई भी, वो ही रूप में मैं खाता हूँ, चबा 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 कर जो बचता है बाहर। तो कम से कम इतना बोझ तो पेट पे कम पड़ेगा। हाँ, जो यहाँ से डालेंगे वो तो निकालना तो पड़ेगा ही। तो ये बोझ किस पे है? शरीर पे है। और शरीर चलाता कौन है? भगवान। भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो ये चतुर्विधम 4 प्रकार के अन्न भगवान कहते हैं कि मैं पचाता हूँ। तो ये जो कुछ डालते हैं यहाँ से डाल दिया हमारे हाथ में, एक बार डाल दिया, बाकी बोझ भगवान पे है, क्योंकि उसको पचाना पड़ेगा। पत्ता है तो ठीक है, नहीं पत्ता है तो निकालना पड़ेगा। पत्ता है तो बचा हुआ निकालेंगे, और नहीं पत्ता तो पूरा निकालना पड़ेगा। तो ये कूड़ा कचरा जो डालते हैं फाइबर के नाम से, इसमें से शरीर को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और तो ये शरीर पे बोझ है, वो फंसता है। आप देखना, फाइबर जो है फंसने वाला है, जहाँ भी जाएगा फंसेगा। यहाँ हम जब चबाते हैं, दांत में जगह है तो वहाँ फंस जाता है, वहाँ हमें पता चलता है। लेकिन जैसे यहाँ से नीचे उतर गया, बाद में पता नहीं चलता। जैसे टेस्ट का पता जीभ तक चलता है, बाद में यहाँ गया पता नहीं चलता, या अंदर खट्टा गया, खारा गया, तीखा गया, मीठा गया, कुछ भी। उसी तरह फाइबर का पता यहाँ तक मुंह में ही चलता है, आगे नहीं चलता। आगे जाके वो फंसता है, क्योंकि जब एक पचन क्रिया होती है, फेम्ब्रिया मोशन कहते हैं, ऐसे बाल जैसे वो छोटे आंत बड़े आंतों में ये ऐसे कंटिन्यूअसली उनकी मोशन होती रहती है, फेम्ब्रिया कहते हैं, फेम्ब्रिया मोशन। तो इसमें जब ये फंस जाते हैं तो ये तो फंसेंगे, और जब फंस जाएंगे तो अब ये इसकी जो मोशन है, इसकी जो क्रिया है, वो कुप्रभावित होगी। तो अब वो नहीं कर पाएंगे, तो कहेंगे इसको कब्ज हो गई, और जो कब्ज है सारे रोगों का कारण है। यानी कि गलत आहार, इसमें फाइबर भी गलत आहार है। फाइबर पेट में डालने के लिए नहीं है, फाइबर केवल रस को प्रिजर्व करने के लिए भगवान ने बनाया, और इसको रिवर्स करने के लिए, मान लो मौसमी संतरे है, कुछ भी हम खाते हैं तो रस हमारे तक मीठा, स्वादिष्ट, कलरफुल भगवान हमें पहुंचाते हैं। नहीं तो नारियल जैसा एक ही दे देते तो हम उब जाते हैं कि बस एक ही डेली केवल नारियल पानी। इसलिए भगवान ने विविधता दी है इंसान को, और किसी को विविधता नहीं दी। देखो पक्षियों को विविधता नहीं है, वो ही अनाज डाले। ये मांसाहारी को, शाकाहारी को, किसी को विविधता नहीं है, वो ही, हाँ, कोई स्वाद नहीं, कोई कलरफुल, कुछ भी नहीं। और हमें भगवान ने कलरफुल, टेस्टफुल, हाँ, सब कुछ दिया है। तो ये विविध टेस्ट देने के लिए भगवान ने, रस हमारे तक पहुंचाने के लिए फाइबर का उपयोग करना पड़ा। ये फाइबर में रखते हैं और हमसे पहुँचते हैं, और इसी हिसाब से भगवान ने सबसे पहले मुंह दिया कि मुंह से आप अब रिवर्स करो। हाँ, मुंह से चबा चबा कर रस को अंदर जाने दो, और जो फाइबर ये रस को हमारे तक पहुंचाने के लिए भगवान ने रखे थे, इसको अब जरूरत नहीं है, अब इसको बाहर कर दो। लेकिन हम इसको भी अंदर डालते थे, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी है, लेकिन बहुत प्रभाव डालती है हमारे स्वास्थ्य पे। तो ऐसी बातें जब समझ में आएगी, तब अपने आप हमारा ये खान पान सिस्टम, ये सब कुछ बदल जाएगा। तो अब हमें पता चल चुका है कि इंसान का सही भोजन क्या है। तो अब सही भोजन खाने लगेंगे, तो वैसे यहाँ चर्चा हो गई थी, फिर से दोहराते हैं कि आज तक गलत खाना खाए, चौकअप हो गई सिस्टम पूरी हमारी।
जैसे व्हीकल से हमने कंपेयर किया था, तो अब सिस्टम चौकअप हो गई है और अब हम पता चल गया कि ये गलत खाना खाया, इससे हो गया। अब हम सही खाना चालू कर देते हैं। हमारा जो भोजन रसाहार, ये फाइबर को भी फेंक देते हैं और कंद मूल फूल फल पत्तियाँ ये खाने लगते हैं और बारिश का पानी पीने लगते हैं, तो क्या हमारे रोग चले जाएंगे? नहीं, ये हमने देखा था, क्योंकि सबसे पहले इसको साफ करना पड़ेगा। हाँ, जो सिस्टम भर चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, जैसे नाली ब्लॉक हो गई, एक गटर पाइपलाइन ब्लॉक हो गई, बाद में हमें पता चलता है कि ये तो गलती हो गई, ऐसा नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, इसमें पत्तियां भी, पेड़ पौधे की पत्तियां भी गई, मूल भी गए, ऐसा सब कुछ गया, तो नहीं जाने देना चाहिए था। वहाँ फिल्टर लगाना था, लेकिन नहीं लगा था, तो अब फिल्टर लगा देंगे और अब सही पानी वो जाने देंगे, तो क्या वो नाली है, वो इसमें पानी जाने लगेगा? कभी नहीं। इसको पहले जो ब्लॉक हो गई है, चौकअप हो गई है, इसको पहले साफ करना पड़ेगा और बाद में आप फिल्टर रख दो और सही पानी जाने दो, तो अब लंबे समय तक वो फिर से ब्लॉक नहीं होगी। तो उसी बात यहाँ भी लागू होती है, चाहे व्हीकल हो, चाहे नाली हो, कुछ भी हो। आज तक हमने गलत खाना खाया है, तो सबसे पहले ज़रूरी है भीतरी सफाई, साफ करना पड़ेगा। तो सफाई वैसे तो आयुर्वेद में पंचकर्म से करवाई जाती है, योगा में नेति धोती बस्ती ऐसे करवाई जाती है। ये नेचुरोपैथी में नेचर रिलेटेड पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से हिसाब से कटी स्नान, गर्म पट्टी ठंडी पट्टी, ऐसा मिट्टी स्नान, ये सब कुछ वहाँ करवाया जाता है, स्टीम बाथ आदि। तो ये सारी हर कोई अपने अपने तरीके से सफाई तो करवाते हैं, लेकिन सफाई करवाते हैं और गंदगी जो डालते हैं वो बंद नहीं करते, तो क्या इसका परिणाम आएगा? हाँ, सफाई करते रहे और गंदगी डालते रहे तो ये जीवन भर चलता रहेगा। तो यहाँ हमें दो बातें ख्याल में रखना है। एक तो आज तक जो गलती की, गलत खाना खाया, इसको साफ करना है और बाद में सफाई हो जाने के बाद अब फिर से गंदगी न जाने पाए, इसका ख्याल रखना है। यानी कि हमारा सही भोजन खाना है, और सही भोजन खाएंगे फिर भी कुछ न कुछ तो जाएगा, रुकेगा। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों ने, वेद पुराण ने सर्विसिंग और होलिंग के लिए उपवास की महत्ता बताई है। हाँ, हर कोई शास्त्रों में, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी ले लो, हर कोई शास्त्रों में वहाँ उपवास की महत्ता बताई। उपवास जिसको आज का विज्ञान कहता है ऑटोफेगी, और जिसको आयुर्वेद में नाम दिया लंघन, एक ही बात है। तो ये भी करते रहना है, क्योंकि जहाँ भी प्रोसेस होती है वहाँ कुछ न कुछ तो पड़ा रहेगा, रेसिड्यू रहेगा, तो इसको भी साफ करना पड़ेगा। तो खाते रहें सही भोजन और साथ साथ सफाई भी करते रहें, और इसके हिसाब से शास्त्रों में बताया है एकादशी व्रत, ऐसे कोई ये हर 3 महीने नवरात्र व्रत, कोई रोज़ा, हाँ, अपने अपने हिसाब से हर कोई शास्त्रों में, जैनों में ये बहुत सारे उपवास की प्रविधि है। तो हर कोई शास्त्रों में इंसान के लिए उपवास का महत्व बताया गया है। तो खाना है, साथ साथ उपवास भी करते रहना है, तभी हमारी सेहत, हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो अब सफाई कैसे करें? तो सफाई के लिए बहुत सारे टूल्स है, साधन हैं।
जो मैंने आपको बताया आयुर्वेद में, इसमें हर किसी में, तो इसमें से हमने 3 पसंद किए। हाँ, वी हैव सिलेक्टेड 3 आउट ऑफ ऑल अवेलेबल इन द मार्केट। हमारी कोई रिसर्च नहीं है, इन्वेंशन नहीं है, एक भी जो बाजार में उपलब्ध था, इसमें से हमने 3 ऐसे पसंद किए कि जो कम से कम खर्च लगे, आसानी से हम हमारे ही घर पे कर सके और किसी की सहायता के बिना। तो ऐसे 3, इसमें एक है बड़ी आंत को साफ करना, जिसको लोग एनिमा कहते हैं। हमने इसको परिणाम देख के नाम दिया संजीवनी। दूसरा है लंघन, न खाना न पीना, ओनली ऑन एग, ऑटोफेगी। और तीसरा है क्लींसिंग जूस, जो यहाँ दिया जाता है, कल भी दिया था, आज भी दिया, हरे रंग का ग्रीन जूस। बस ये 3 तरीके से सफाई करेंगे। ग्रीन जूस भी हमारे घर पे हमारे हाथों से हम बना सकते हैं। संजीवनी क्रिया भी किसी की हेल्प के बिना हम अपने हाथों से ले सकते हैं। छोटे बच्चे को भी एक बार समझा दिया, वो अपने हाथ से लेने लगेगा, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑटोफेगी उपवास, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, एकदम सरल। हाँ, जो कुछ खाते हैं पीते हैं, अब ये छोड़ देना। तो एकदम सरल 3 तरीके, 3 टूल्स, और तीनों जीवन में इतना काम आता है, इतना काम आता है कि जब हम खुद पे प्रयोग करेंगे और इसको इवेल्यूट करेंगे, हाँ, एनालाइज करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये तो ईश्वर की कृपा से हमें कुछ अनमोल चीज़ें मिल चुकी है। इतना हर किसी का तीनों का महत्व है, तीनों का करेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहले है बड़ी आंत को साफ करना, समझाइए। तो आपको समझाया गया है संजीवनी क्रिया, संजीवनी पात्र के द्वारा कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। ये समझ लिया ना सभी ने? हाँ, ओके। तो इसमें हम हमारा समय व्यतीत नहीं करते हैं। तो इसके बारे में कोई शंका है, सवाल होंगे? हमें पता है एक 32 साल से सारी दुनिया में हम ऐसे सेमिनार्स लगाते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो हम वीडियो बनाते हैं कि संजीवनी पे 1, 2, 5 नहीं, 100 सवाल, 100 से भी ज़्यादा। तो ऐसी हमारी वीडियो हमारी YouTube चैनल पे हैं और एक के बाद एक लगातार आती ही रहेगी। और हमारी जो YouTube चैनल है बहुत सारी है, अपनी अपनी हर किसी की, तो जो हम चलाते हैं इसका नाम है NDS by BV चौहान। हाँ, नो स्पेस, NDS by BV चौहान। और फिर भी हाँ, NDS पर बहुत सारी चैनल हैं, तो कौन सी ये हमारी है वो आपको ढूंढना न पड़े, इसलिए आप यदि हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो हम YouTube लिंक जो हमारी है आपको भेज देंगे। इसको आप खोलना है बस, और तो कुछ करना नहीं है, तो झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो हमारा मोबाइल नंबर यहाँ दिया है क्या? है ना? नहीं, ओके। तो लिखना है तो लिख सकते हैं।
8169844909। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 8169844909। ये व्हाट्सएप पे है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपका नाम और गांव, बस हो गया। गांव में चाहे आपका स्टेट लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, और नाम लिखना है। तो मैं एक लिंक भेज दूंगा, और जो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, तो इसमें एक आप ये भी ऐड कर देना, ज्वाइन मी योर ग्रुप, तो ग्रुप में भी जोड़ देंगे। ओके, तो पहली सफाई बड़ी आंत की सादे पानी से, इसकी बात हो गई। अब दूसरी सफाई है, वो है लंगन। लंगन जो हमने अभी बताया, जिसको ऑटोफेगी भी कहते हैं, उपवास भी कहते हैं। तो उठने के बाद, फिर से रिपीट करता हूं, उठने के बाद, नहीं कि सोने के बाद। जब हम उठते हैं, कोई शिफ्ट ड्यूटी में जाते हैं, जो भी उठने के बाद 8 घंटों का एयर फास्टिंग, निर्जल उपवास, पेट में कुछ भी नहीं डालना है, केवल और केवल नाक से हवा लेना है। तो इसको लंगन कहते हैं। लंगन नाम इसलिए बताया है कि एक तो शॉर्ट टर्म है, केवल 8 घंटों का, लंबा नहीं। और इसके पीछे जो भाव है रोग नाबूदी। जो भी रोग है, XYZ रोग का नाम लेने की जरूरत नहीं है, A to Z कोई भी हो, सभी के लिए एक ही बात, उठने के बाद 8 घंटे तक मुंह से पेट में कुछ भी नहीं डालना, हमें नहीं डालना। तो लोग ये भी पूछते हैं कि थूक जाने दे या नहीं। हाँ, लाभ जो बनती है, थूक बनता है। हम कहते हैं कि रोज़ा नहीं रखना है, हाँ, हमें नहीं डालना है, हमारी ओर से जो नेचुरली कुदरती होता है वो होने दीजिए। तो ये 8 घंटों का निर्जल उपवास, एयर फास्टिंग। लेकिन जिसने किया नहीं है, और ये धूप की मौसम चलती है, लोग डर जाएंगे कि पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ, पहले से ऐसी सोच, क्योंकि मन में वो पड़ा है कि नहीं, पानी तो अधिक से अधिक पीना है। तो जब तक पानी पीते रहेंगे या पेट में कुछ भी डालते रहेंगे, सफाई नहीं होगी। ये क्यों ऐसा करना है? पानी की मना नहीं करते हैं, आप देख लेना। वहाँ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि आप पानी की मना क्यों करते हैं। पानी की हम मना नहीं करते, हम कहते हैं जल ही जीवन है। लेकिन जब सफाई करना है, और सफाई करेंगे भगवान, हम करने वाले नहीं हैं, तो जब तक सफाई चलती है तब तक हमें कुछ पेट में नहीं डालना। और इसको लंगन कहते हैं, निर्जल उपवास, एयर फास्टिंग, ऑटोफेगी जो भी कहते हैं। तो ये उठने के बाद 8 घंटे तक, लेकिन जो शुरुआत करते हैं 8 घंटे संभव नहीं, तो उनको हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, 7 से शुरू करो। 7 भी नहीं होता, 6 से शुरू करो। ये भी संभव नहीं है, 5, 4, 3, 2, 1, जितना भी हो सके
शुरू कर दो और धीरे 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 बढ़ाते जाओ, और एक दिन अवश्य आप 8 घंटे तक पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से नहीं होता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन कम से कम 8 घंटे पहुंचना है, और बाद में तो आदत भी लग जाएगी और तो परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा, हौसला भी बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अब 8 घंटे तो क्या 8-8 दिन भी हम कर सकेंगे, ऐसे चैत्र नवरात्र भी हम कर सकेंगे। हाँ, इतनी धूप में भी बिना पानी पिए ये सब कुछ संभव होगा, लेकिन धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करना है। तो उठने के बाद 8 घंटे का उपवास, निर्जल उपवास, एग फास्टिंग, देखो बार बार नहीं दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इतना कहने के बाद भी कोई ना कोई तो ऐसा सवाल उठता ही है कि सारी कथा हमने सुनी, हाँ, सीता जी का हरण हो गया, लेकिन हरण में से फिर सीता हुई या नहीं ये तो बताया नहीं गया। हाँ, ऐसे सवाल उठते हैं, इसलिए ये बार बार दोहराते हैं। तो ये लंगर, इससे क्या होगा? जो उपवास की महत्ता हर कोई शास्त्र वेद पुराण में, जब से सृष्टि बनी, जब से शास्त्र इंसान के लिए भगवान ने दिए, तब से इसमें उपवास की महत्ता है। भगवान जानते हैं कि जब भीतर प्रोसेस होती है, कुछ डालते हैं, प्रोसेस होती है पचन की, डाइजेशन की, तो कुछ ना कुछ तो बच जाता है, रह जाता है, चिपक जाता है, तो उसको कैसे निकालें अंदर से? तो ये निकालने के लिए ये जो गतिविधि है न डालने की, यानी कि भगवान को मौका देना। हाँ, अब भगवान निकालेंगे, हम तो निकाल नहीं सकते, भगवान निकालेंगे। लेकिन भगवान कब निकालेंगे? जब हम मौका देंगे। मौका देना यानी कुछ भी नहीं डालना। देखो, हम घर में सफाई करते हैं, ये भगवान सफाई करेंगे। हाँ, लेकिन जैसे हमने सफाई शुरू किया, सफाई कब होगी? कि जब घर के लोग अपने अपने काम धंधे पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और बाद में जब खाली पड़ता है घर, तब ये झाड़ू पोछे हम करते हैं। और यदि मान लो झाड़ू पोछा चल रहा है और कोई आ गया, हाँ, डाकिया आ गया, कोई कुरियर वाला आ गया, कोई भी मेहमान आ गए, तो ये सफाई छूट जाएगी और हम दूसरे काम में लग जाएंगे। तो ये जब सफाई चलती है, भगवान करते हैं, तब मेहमान रूपी एक कुछ भी भोजन शरीर में नहीं डालना है, इवन पानी का बूंद भी नहीं। यदि वो डाल दिया तो भगवान के लिए वो मेहमान है, तो वो सफाई रुक जाएगी और मेहमान की सरबराह करने में भगवान पड़ जाएंगे। तो जितना हो सके लंबा, लेकिन कम से कम 8 घंटे तक पेट में कुछ भी नहीं डालेंगे तो भगवान सफाई करेंगे। और डेली थोड़ी थोड़ी सफाई होती रहेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण सफाई हो जाएगी। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, कैंसर हो, कब्ज के कोई भी रोग हो, या कब्ज से रिलेटेड कोई भी रोग हो, ENT, ईयर नोज थ्रोट के, किडनी के, हार्ट के, कोई भी ले लो, जितने भी नाम मैं बार बार कहता हूँ, A to Z कोई भी रोग, जब एक पूर्ण सफाई हो जाएगी, रोगों का नाम निशान नहीं रहेगा। जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब आप बचने वाले नहीं है, कुछ घंटों के मेहमान हैं आप, हाँ, वो
आज 17-17 साल से जी रहे हैं और औरों को भी जीवन दान दे रहे हैं। ऐसे कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, बहुत सारे, कोई एक नहीं, एक कोई पैथोथेरेपी नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ। एक केवल और केवल हमारी गलती कहाँ हो गई, इसको समझ के गलती को कैसे सुधारें, इसको समझना है। गलती है, गलत आहार खाया, गंदगी बन गई, तो गंदगी को हटा दे, सफाई कर दे। जैसे गंदगी हट जाएगी, रोगों का कारण मिट जाएगा, रोग हट जाएंगे, रोगों का नाम निशान नहीं रहेगा। रोग चाहे कोई भी हो, कोई भी, हाँ, हर कोई रोग हट गए हैं, हट जाएंगे। लेकिन साथ साथ एक ये भी ख्याल रखना है कि जैसे हम डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास, हकीमों के पास, चिकित्सकों के पास जाते हैं, उन पे पूर्ण भरोसा रखते हैं, जैसा वो कहते हैं करते हैं, कोई सवाल नहीं उठाते। तो ऐसा ही यहाँ हमें भगवान पे भरोसा करना होगा। यदि हम करेंगे ये जो यहाँ से कहा गया सफाई, और भरोसा नहीं है, भरोसा विज्ञान पे है, तो हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे और हमें परिणाम नहीं मिलेगा। ये भी हमने देखा है। जैसे एक स्कूल में 50-100 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है, जब एग्ज़ाम ली जाती है तब कोई स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाता है, कोई स्टूडेंट्स टॉप 10 में आते हैं, कोई डिस्टिंक्शन मार्क्स लाते हैं, कोई फर्स्ट क्लास तक पहुंचते हैं, कोई सेकंड क्लास ही ला सकते हैं, और कोई थर्ड क्लास, और कोई फेल भी होते हैं। क्यों ऐसा? पढ़ाया गया है एक ही सिलेबस, एक ही टीचर के द्वारा, लेकिन वो शिक्षक पे नहीं है। शिक्षक ने तो सिखा दिया, बता दिया, पढ़ा दिया, लेकिन अब जो स्टूडेंट है इस पर निर्भर करता है। जितनी भरोसा ज़्यादा, उतना वो कर पाएगा। उनको कोई लेसन भी नहीं करना पड़ेगा और वो अव्वल नंबर भी ला सकता है। तो दोनों बात एक साथ जरूरी है। एक है क्रिया जो हमने बताया सफाई की, और साथ साथ है भगवान पे भरोसा। जैसे हम सब जानते हैं, एक तो एक टीचर का स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। एक है भक्ति मार्ग का। हम हर कोई प्रभु प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ भक्ति भजन करते रहते हैं, सारा जीवन करते हैं, माला घुमाते हैं, देव दर्शन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं मिलते। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं मिलते। भगवान बहुत सारे भक्तों को मिले। नरसिंह मेहता, संत कबीर, संत तुकाराम, महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, बहुत आप देखेंगे, शबरी, मीराबाई, बहुत सारे भक्तों को मिले हैं भगवान। तो उनको मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते? तो इसमें फर्क इतना है कि ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। जब लगन लग जाएगी ना, काम चाहे कोई भी हो, ये चाहे पैसा कमाना हो, XYZ कोई भी काम हो,
लगन जब लग जाती है हम उसी काम में मग्न हो जाते हैं, तब हमें तुरंत सफलता मिलती है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ही गुरु के शिष्य, गुरु है द्रोणाचार्य और शिष्य है अर्जुन समेत बहुत सारे उनके सह अध्यायी। द्रोणाचार्य परीक्षा लेते हैं, हम सभी को पता है, सभी को बता दिया जाता है कि इस पेड़ पे एक पक्षी है, इसके आंख पे सरसंधान करना है। कौन सफल होता है? तो देखो, हर किसी को धनुष बाण दिया नहीं जाता, पहले कसौटी करते हैं। द्रोणाचार्य हर किसी को एक के बाद एक बुलाते हैं, पूछते हैं कि बोल तुझे क्या दिखाई देता है। तो कोई कहता है आओ घने बादल है, हाँ बहुत सारी पेड़ पौधे हैं। ओके, दूसरे को बुलाते हैं, आपको क्या दिखता है? वो कहता है कि बहुत अच्छा पेड़ है, फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। ओके, और ऐसे बुलाते जाते हैं। अब अर्जुन की बारी आती है। अर्जुन को पूछते हैं तुझे क्या दिखाई देता है? अर्जुन कहता है केवल और केवल पक्षी की आंख। देखो, दृश्य सभी के लिए एक ही था, वही बादल थे, वही आकाश था, वही पेड़ पौधे थे, वही फूल फल थे, वही पत्तियां थी, सब कुछ। लेकिन एकाग्रता वो अर्जुन की थी। तो द्रोणाचार्य ने अब बताया कि अब तू लगा और वो पास हो गया। मतलब हमारा जो हम काम चाहते हैं इसमें हमारी एकाग्रता होनी चाहिए, और एकाग्रता तब आएगी कि जब हमें पूर्ण भरोसा है, और भरोसा से के साथ जो पढ़ाई हमें दी जाती है। तो अर्जुन और अन्य सारे सह अध्यायों में इतना ही अंतर था। द्रोणाचार्य ने तो सभी को एक सी ही शिक्षा दी थी, हाँ, और हर किसी को बताया नहीं आप सरसंधान करो, हर कोई फेल हो गए, केवल अर्जुन पास हो गए। तो यहाँ हम भी सफलता उनको मिलेगी जो भगवान पे भरोसा रखते हैं। विज्ञान पे भरोसा रखेंगे और क्रिया एक करेंगे तो भटक जाएंगे, लटक जाएंगे, तो स्वाभाविक है परिणाम न भी मिले। हाँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि भगवान पे भरोसा करके एक करें। और हमने देखा है करोड़ों लोगों को लाभ हुआ, एक दो को नहीं। तो ये अपवाद कह सकते हैं, एक्सेप्शन कह सकते हैं। दुनिया में करोड़ों लोगों को कैंसर है, उनका कैंसर ठीक हो गया, किडनी का प्रॉब्लम वो भी ठीक हो गया, एसिडिटी चली गई, डायबिटीज चला गया, बीपी चला गया, ओवरवेट चला गया, वेरिकोज वेन चली गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस चला गया। कोई भी रोग A to Z ले लो, सारे रोग जिसने भी भगवान पे भरोसा करके किया है, हर किसी के रोग गए हैं। और ये 1 2 5 नहीं, सैकड़ों भी नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों। हाँ, तो ये यूनिवर्सल हो गया, एक्सपेरिमेंटेड और प्रूवन हो गया। तो अब केवल हमें भगवान पे भरोसा करके ये रास्ते पे आगे बढ़ना है, और यदि हम बढ़ेंगे तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। हाँ, क्योंकि हर से किसी मिली है तो हमें भी मिलेगी, इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। तो
अब समझ में आ चुका हमें कि जो रोगों से हम ग्रसित थे, इंसान सारी दुनिया में, ये सारे रोगों का कारण आज तक जो हमने माना वो कुछ गलत माना। आयुर्वेद ने अपने हिसाब से वात पित्त कफ माना, एलोपैथी ने बैक्टीरिया वायरल को माना, होम्योपैथी ने अपने हिसाब से माना। हर कोई प्रतिथेरेपी जितनी भी है अपने अपने हिसाब से कारण माना और कारण के हिसाब से इलाज उपचार किया और हर कोई फेल रहे, क्योंकि हर किसी की सोच गलत दिशा की थी। कौन सी गलत दिशा? उन्होंने क्या काम किया? सारी पथिथेरेपी आप देखेंगे तो सारी पथिथेरेपी ने रोगों पे काम किया। सर दर्द है तो कैसे मटाए, पेट का दर्द है कैसे मटाए, मटाए, जोड़ों का दर्द है तो कैसे हटाए, कैंसर कैसे हटाए, किडनी का प्रॉब्लम है कैसे हटाए, यानी कि इसमें फोकस किया, रोग पे फोकस किया। हाँ, और हर जितनी भी पैथोथेरेपी आए आप देख लेना, आयुर्वेद से लेकर आज तक जितनी भी पैथोथेरेपी आई सभी ने रोगों पे काम किया, रोगों को कैसे हटाए, कैसे मिटाए, कैसे मारे, और वे सारे विफल रहे। और यहाँ हमने क्या किया, रोगों को देखा ही नहीं, रोगों का कारण देखा। रोगों का सही कारण क्या है, क्यों रोग हुए? इतनी सारी योनियां हैं, किसी को रोग नहीं, इंसान को ही क्यों? तो आज तक की पैथोथेरेपी ने जो काम किया, हाउ पे काम किया, हाउ थियरी, HOW, हाउ, कैसे, रोगों को कैसे हटाए, इस पे काम किया। और यहाँ हमने जो काम किया, वाई पे काम किया। वाई, क्यों रोग क्यों हुए? तो यहाँ हम सफल हुए। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, हर कोई, आप कितने भी एग्जाम्पल अपने तरीके से सोच समझ सकते हैं। केवल एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, पता चल जाएगा आसानी से। दूध को हम आग पे रखते हैं, स्वाभाविक है गर्म होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, उफान आएगा। जैसे उफान आता है हम सोचते हैं, देखो सोचते हैं, खुद से सवाल करते हैं कि उफान को कैसे शांत करें, कैसे? हाउ, तुरंत जवाब आता है, ठंडा पानी डाल दो। जैसे ठंडा पानी डाल देते हैं उफान शांत हो जाता है। कुछ समय के बाद फिर से आता है, फिर से हम वही सवाल, वही जवाब, वही क्रिया करते हैं। ऐसा बार बार करते रहते हैं। अंत में क्या होता है कि जो दूध को हमें बचाना है वो दूध ही खत्म हो जाता है। हमारा समय बर्बाद होता है, हमारी शक्ति बर्बाद होती है और गैस बर्बाद यानी कि धन बर्बाद होता है। और जिसको बचाना है इसको ही खत्म कर देते हैं। तो आज तक जितनी पैथोथेरेपी हमने अपनाई, इसमें एक काम किया, हाँ, रोगों को कैसे हटाए, कैसे दबाए, मारे, भगाए। तो ऐसी साजिश हमने की कि जिससे रोग गए नहीं, टेम्पररी ऐसा लगा, जैसे दूध का उफान शांत हो जाता था, टेम्पररी लगता था कि सर दर्द गया, पेट का दर्द गया, लेकिन और ज़्यादा आ जाता था। ऐसे करते करते हम बेमौत मरते हैं।
ये शरीर जिसको हमें बचाना है, तो इसको हम ऐसे दवाइयाँ डाल डाल के इस शरीर को ही खत्म करते हैं, जैसे वहाँ दूध को खत्म करते हैं। अब दूसरी विचारधारा वह, अब यहाँ देखें क्यों रोग हुए। तुरंत पता चलता है कि और किसी को नहीं हुआ, इंसान को हुआ। हर किसी के देह पंचतत्व से बने हैं। हर कोई प्राणी अपना भोजन अपने मैन्युफैक्चरर भगवान ने जो दिया वो ही खाते हैं, वही रूप में खाते हैं, इसके अलावा नहीं खाते। तो पता चल गया कि हमने ये सारी गलतियां की और इसके कारण शरीर में वो पचा नहीं, अपच रह गया, गंदगी बन गई। तो अब गंदगी रोगों का कारण है। वाह, तो यहाँ जवाब मिलता है गंदगी। बस, तो साथ में जवाब भी है, गंदगी को हटा दो, रोग हट जाएंगे। और ये हमने गंदगी हटा दी 3 तरीके से और रोग हट गए। देखो कितनी सरल बात है, लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए। एकदम सरल बात, एकदम। और तरीके से देखें तो समझने के लिए कि जब तक प्रकाश है और पदार्थ है, पदार्थ कोई भी, हमारा शरीर हो सकता है, कुर्सी है, टेबल है, ट्रीपॉय है, स्टैंड है, कोई भी पदार्थ और प्रकाश है, तो परछाई अपने आप जन्म लेगी। परछाई को जन्म देना नहीं पड़ता, परछाई के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। प्रकाश और पदार्थ है, परछाई आ ही जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, रोग है वैसी एक परछाई है। जैसे गलत खाना खाया, गंदगी बनी, रोग हो गई। रोगों को जन्म देना नहीं पड़ता, गंदगी जैसे आ गई रोग आ गए। तो यहाँ मान लो कि हमें परछाई नहीं चाहिए, परछाई को हटाने की कोशिश करें। हाँ, झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, अरे बुलडोजर भी लगा दे, खुदाई कोई भी तरीके से करे, कभी भी परछाई हटेगी नहीं। परछाई ही हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो कारण है पदार्थ और प्रकाश। पदार्थ हटा दो, परछाई हट जाएगी। प्रकाश हटा दो, बुझा दो, परछाई हट जाएगी। अंधेरे में पदार्थ है लेकिन अंधेरा है तो परछाई नहीं पड़ेगी। या तो दोनों को हटा दो, परछाई नहीं रहेगी, परछाई गायब। तो रोग भी एक परछाई है और कुछ नहीं। गंदगी हटा दो, रोग गायब, रोग चाहे कोई भी हो। इतनी सरल बातें हैं लेकिन हमारी समझ में ही नहीं आती। तो कैसे गंदगी को हटाए, इसमें सबसे पहले बड़ी आंत की सादे पानी से सफाई, दूसरी सफाई लंघनम परम औषधम। लंघन, ऑटोफेगी, शॉर्ट टर्म फास्टिंग, जो रोगों को हटाने की भावना से जो खाना पीना छोड़ देते हैं उसको लंघन कहा जाता है। खाना पीना छोड़ना, इसको फास्टिंग कहा जाता है इंग्लिश में। लेकिन यहाँ हमारे पास एक उपवास जो है, उपवास कहते हैं, फास्टिंग यानी नॉर्मली हम उपवास कहते हैं, लेकिन उपवास का सही अर्थ है उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। जब अध्यात्म की बात आती है तब आत्मा का परमात्मा के करीब रहना, नजदीक रहना, इसको उपवास कहा जाता है। कि जिसके लिए हमारे जो सुबह हमने देखा था, मनु शत्रुपा जी ने उपवास किए थे, यानी कि खाने का एक के बाद एक छोड़ते गए, केवल हवा पे आ गए, हवा भी छोड़ दी
तो इसको वहाँ उपवास कहा जाता है। प्रभु प्राप्ति के लिए, आत्मा को प्रभु से मिलाना, परमात्मा से मिलाना, उसके लिए जो उन्होंने किया, खाना पीना छोड़ा, सही में वो उपवास है। लेकिन यहाँ तो हम जो कुछ है सभी को उपवास कहते हैं। हाँ, फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग। तो फास्टिंग में एक फास्टिंग है उठने के बाद 8 घंटे का, लेकिन भाव है रोगों को हटाने का, तो इसको हमने ऑटोफेगी कहा या तो लंघन कहा। अब दूसरा ऐसा है, मानो खाने पीने का मिलता ही नहीं। हाँ, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, खाना पीना नहीं मिला, मान लो हमारे सोल्जर से सैनिक है, वहाँ खाना पीना नहीं पहुँचा वेदर के कारण, कोई भी कारण, तो स्टारवेशन से मर जाएंगे, जिसको हम स्टारवेशन कहते हैं, भूख मरा कहते हैं। वो उपवास नहीं है। हाँ, खाना पीना बंद हो गया, इंग्लिश में शायद इसको फास्टिंग का है, लेकिन वो उपवास नहीं है, ये भूखमरा है, स्टारवेशन है, तो आदमी वहाँ मर जाता है। वैसा जैनिज्म में एक जब लगता है कि देह से काम बहुत हो गया, ले लिया, अब देह को शांत करना है, तब वो खाना पीना छोड़ देते हैं। देखो, लेकिन नहीं मिला ऐसा नहीं, मिलता है, लेकिन स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। इसको वहाँ नाम दिया गया है संथारा। गुजराती में हम संथारा कहते हैं, अपने अपने हिसाब से भाषा के अनुसार और नाम हो सकते हैं, और उनका शरीर शांत हो जाता है। हाँ, देह उनके छूट जाती है। लेकिन इसको सुसाइड नहीं कहते, इसको आत्महत्या नहीं कहते। हाँ, तो ये भी अंतर है। तो यहाँ भी खाना पीना छोड़ा, भूखमरा में भी खाना पीना छूट गया, और लंघन में भी खाना पीना छोड़ते हैं, लेकिन सभी का परिणाम अलग अलग है, भाव के हिसाब से। कौन से भाव से छोड़ते हैं, इस हिसाब से परिणाम मिलता है। तो अब जो तपस्वियों ने तपस्या की, इसमें खाना पीना छोड़ा, तो उनका तो वो कोई मरे नहीं, उनका तो जीवन लंबा हो गया, हजारों साल बिना खाए पिए, केवल हवा पे, और किसी ने हवा भी छोड़ दी। तो ये उपवास जिसको हम कहते हैं, गलत फहमी से हम सभी को फास्टिंग कहते हैं, लेकिन फास्टिंग का मीनिंग भी हमें समझना जरूरी है। भाव कैसा है, वहाँ प्रभु प्राप्ति का भाव है, तो वो मरते नहीं, वो तैरते हैं, तर जाते हैं। हाँ, तो ये भाव के हिसाब से, भाव से ये है, भगवान भाव के भूखे हैं हम कहते हैं ना, ये भाव में ही दुनिया है। तो क्रिया और भाव दोनों साथ में होना जरूरी है। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया, जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे रोगों हटाने के लिए NDS फॉलो करते हैं, चाहे अर्थ उपार्जन के लिए कुछ करते हैं, चाहे और कुछ करते हैं पढ़ाई के लिए, XYZ, तो इसमें क्रिया एक बात है और भाव दूसरी बात है, दोनों मिलकर परिणाम मिलता है। जैसे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है। जब इसमें सिम कार्ड डालते हैं, तब वो मोबाइल फ़ोन का या जो इसकी डिज़ाइन बनी उसका काम कर सकता है। वो चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, PC हो, कुछ भी, कोई भी, अरे ये भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, दोनों मिलके काम होता है। हाँ, तो ये जो दिखाई देता है वो हार्डवेयर है, ऐसे ये जो दिखाई देता है हार्डवेयर है, बॉडी, स्थूल शरीर, और भाव है वो सॉफ्टवेयर है। तो जैसा भाव होगा वैसा हमें परिणाम मिलेगा। तो जो कुछ हम करें भाव से करें। खाना भी खाते हैं तो भाव से। भगवान ने ये भी बताया है श्रीमद् भगवद गीता में
कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राण समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न भगवान कहते हैं मैं पचाता हूँ। वहाँ बताया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। देखो एक शब्द खास है, भक्त्या, भक्ति भाव से, ऐसे नहीं कि कैसे भी पेट में डाल दिया। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति भाव से जो मुझे देते हैं उनका ये भोजन मैं अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। यानी कि जब भी हम खाए, जब भी हम पिए, तब हे भगवान, हे मेरे नाथ, आप खाइए, मैं आपको खिला रहा हूँ। हमें नहीं खाना, हम खाएंगे तो कुछ ना हमारी जो मन में है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन, ये सब कुछ हम खाएंगे, लेकिन हमें नहीं खाना है, भगवान को खिलाना है। तो जब भगवान को हम खिलाएंगे तो हम पहले सोचेंगे, देखो हम कहीं बाहर गए हैं और बच्चे के लिए कुछ ले जाना है, पड़ोसी के लिए कुछ ले जाना है, रिलेटिव के लिए कुछ ले जाना है, तो हम क्या सोचेंगे कि उनको क्या पसंद है वो हम लेके जाएंगे। तो उसी तरह भगवान को क्या पसंद है वैसा हम खिलाएंगे। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो अब हम भगवान को वो ही खिलाएंगे जो उनको पसंद है और वो प्रसन्न होंगे। और जब प्रभु प्रसन्न होंगे तो बात बन गई, और क्या चाहिए। तो खाते हैं तो भी भगवान को खिलाते हैं, पीते हैं तो भी भगवान को पिलाते हैं, नाचते हैं तो भी भगवान के लिए, जो कुछ करते हैं भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इंसान को नहीं। आज हम डांसिंग क्लास में जाते हैं, लेकिन कोई मेडल लेने के लिए, इंसान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते हैं, नहीं, भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान को क्या पसंद है तो हमारा जीवन भगवानमय हो जाएगा। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। सब कुछ जो भी हम चाहते हैं, सुरक्षा कवच भी भगवान दे देंगे, हमारा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकेगा। और जो कुछ हमारी इच्छा है, सारी इच्छा भगवान पूर्ण करेंगे। और एक स्थिति ऐसे आएगी कि जब भगवान ही मिल गए तो अब चाहिए क्या, कोई इच्छा भी नहीं बचेगी, ना इच्छा, ना आसक्ति, ना खेवना, बस स्थिति अलग हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ अवस्था आ जाएगी। हाँ, ना अच्छा ना बुरा, न धूप न छाँव, न मान न अपमान, कुछ भी नहीं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो इसके लिए जो कुछ कार्य करें भगवान के लिए करें। और देखो बाकी बाद में हमारी स्थिति एक बार बन गई, हाँ, हम पहुंच गए, मान लो हमने पढ़ना शुरू किया 1 2 3 से, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, बैचलर, मास्टर, ये सब कुछ कर लिया। बाद में ऐसी हमारी स्थिति हो जाएगी कि हम खुद संशोधन कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे, जिसको हम पीएचडी कहते हैं। तो पीएचडी करने के काबिल हम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए इतनी ट्रैवल, इतनी जर्नी हमें करना पड़ेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, ये सब कुछ, तब हमारी स्थिति बनेगी। तो उसी तरह यहाँ अध्यात्म मार्ग में भी प्रभु प्राप्ति के लिए, हाँ, हमें जो जरूरी है करना पड़ेगा। और हमारी स्थिति बन गई, बाद में ये एनडीएस वेनडीएस किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में जो भी, हाँ, जहर भी पिएंगे ना तो भी पच जाएगा, हाँ, जैसे मीराबाई ने जहर पिया, हाँ, तो ये बाद में भगवान ले लेंगे, हाँ, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो कुछ हम करें भगवान के लिए करें। लेकिन आज जो कुछ हम कर रहे हैं वो खुद के लिए करते हैं,
खुद के परिवार के लिए करते हैं। पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे हम पागल हो चुके हैं और हमारा सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें से यदि हम जाग जाएंगे और सही दिशा पकड़ लेंगे तो अवश्य हम प्रभु प्राप्ति तक पहुँचेंगे। और हम सद्भागी हैं कि हमें मानव देह मिला है। अन्य कोई भी देह नहीं, अन्य 84 लाख योनियाँ हैं, किसी को भी ये प्रभु प्राप्ति का अधिकार नहीं, केवल और केवल इंसान को है। और इंसान के लिए सारे ग्रंथ है, ये शास्त्र है, तो ये वेद पुराण सारे शास्त्र इंसान के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो इसमें जो रास्ता बताया गया है, तप सेवा सुमिरन का, तप दान यज्ञ का, रोज़ा जकात नमाज का, फास्टिंग चैरिटी प्रेयर का, उपवास 10 बंद सिमरन का, ये रास्ते पे हम चलेंगे तो अवश्य हमें प्रभु प्राप्ति होगी। और जब प्रभु प्राप्ति हो जाती है तब संसार में कुछ भी बाकी नहीं रहता, कुछ भी, सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसी एक प्रभु की कृपा हम पे हो चुकी है कि आज हम मानव देह में हैं। ये कब छूट जाएगा पता नहीं है। तो जो समय मिला है तो प्रभु भक्ति में लगा दे। मैं तो हर दिन उठ के खुद को, मेरे मन को कहता हूँ कि हे मन, भटकना नहीं, हाँ, कुछ ऐसे ख्याल में नहीं रहना कि प्रभु भजन होगा अंत में, अंत कब है पता नहीं है। आज का दिन ही तेरे पास है, जितना भी भजन करना है कर ले। हाँ, आज का दिन भी क्या पता, अभी का वक्त जो हम कहते हैं ना, जो कल करे वो आज, आज करे सो अब। वर्तमान में अभी का जो वक्त है इसका तो उपयोग कर ले। एक अनपढ़ स्त्री गंगा सती गुजराती में हमको तत्व ज्ञान दिया। देखो पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे पद हैं उनके, एक एक पद पे बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, खुद अनपढ़, कभी स्कूल नहीं गए। और अभी की बात है, ये बहुत पुरानी नहीं है, ये सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं है, अभी कलयुग की, और वो भी अभी अभी की, बहुत लंबा समय भी नहीं बीता। तो गंगा सती बताती है, विजली न चमकारे मोतिया परो पानबाई, विजली न चमकारे मोतिया परो पानबाई, अचानक अंधारा थाशे जी। मतलब है हमें, पानबाई कौन है, उनकी पुत्र वधू है, बहू है, उनको कहते हैं। लेकिन हमारे लिए, जैसे भगवान ने जो बोध दिया अर्जुन को सुनाया, लेकिन अर्जुन कौन, हम हैं। हमारे लिए सारी बातें भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। उसी तरह पानबाई को माध्यम बना के गंगा सती ने हमें बोध दिया है। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ को, सभी को, कि बिजली ने चमकारे। हाँ, बिजली आप सबको मालूम है, बादल में जो बिजली होती है कितने समय के लिए होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हाँ, वो लंबे समय तक नहीं चलती है, जैसे ये हमारी बिजली है, हमारी बनाई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो इसमें कहते हैं कि बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो पानबाई। मोती होते हैं ना, हाँ, मोती के हम बनाते हैं ना आभूषण, तो इसमें धागा डालना है सुई के द्वारा। तो कहते हैं इतने चमकार में आप इसका उपयोग कर लो। हाँ, बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो पानबाई, अचानक अंधारा था से,
ये देह कब चला जाएगा कुछ भी पता नहीं है। हाँ, और सभी का हमें पता है, यूएसए जाना है, इस वक्त की टिकट है, इसकी तैयारियां करते हैं। हाँ, फांसी लगनी है इस तारीख को, ये सब कुछ आगे से कुछ पता है, लेकिन ये आत्मा कब चली जाएगी किसी को कुछ भी पता नहीं। तो वीजળી ने चमकारे मोतीड़ा परवो पान बाय। हाँ, इसका उपयोग कर लो, क्षण क्षण का उपयोग कर लो। इसीलिए हम कहते हैं कि हर सांस में प्रभु सुमिरन तेरा यूं ही बीत जाए जीवन मेरा 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 प्रभु। हर सांस में बस वो ही अजपा जाप, जैसे सांस हम लेते हैं पता नहीं चलता, हाँ अपने आप चलता है। अजपा जाप को इसको ही कहते हैं कि जिसको जपने की जरूरत नहीं पड़ती, सांस की तरह वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। नाम कोई भी हो, जो हमारी चॉइस का, कोई राम कहे, कोई राधा कहे, कोई कृष्णा कहे, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी नाम, लेकिन नाम जाप जब चलता रहेगा चलता रहेगा, हाँ, क्योंकि वो मौत तो कब आ जाएगी किसी को पता नहीं है। तो नाम जाप जब चलता है और हमारी सांस चली जाती है तो हमारा मौत है वो भी सुधर जाता है। हाँ, तो एक ही मानव जीवन हमें मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे हम इसको पायवान कर देते हैं। कोई बात नहीं, बाद में जब होगा करेंगे, लेकिन पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार का भी काम इस शरीर से देह से लेना है, तो भी देह निरोगी होना तो जरूरी है ही। हाँ, देह का साथ नहीं है, शरीर का साथ नहीं है, तो कोई भी काम नहीं हो सकता, ना अच्छा ना बुरा कुछ भी। तो इसीलिए भी शरीर को प्राथमिकता दी गई है कि पहला सुख निरोगी काया। तो काया को कैसे निरोगी रख सकते हैं, ये हमने देख लिया कि रोगों का सही कारण ढूंढे और वो सही कारण गंदगी इसको हटा दे, शरीर हो जाएगा निरोग। हो गए हैं लोगों के, हमारे भी, आपके भी, जो कोई करेंगे सभी के हो जाएंगे। हो गया, अब क्या करना, अब ये भी सोचना पड़ेगा कि फिर से हम रोग, हमारे शरीर में रोग न आ जाए, इसके लिए क्या करें। हाँ, तो सभी में हमने देखा, पेट्रोल के कार में हमने डीजल डाल दिया, धुआं से, कार्बन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल से पूरी सिस्टम भर गई, हमें पता चल गया, साफ कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से चलाना है, इसको कार को, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी जो टैंक है इसमें अब पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल के अलावा कभी भी कुछ भी नहीं डालेंगे, तो ही वो गाड़ी अच्छी तरह से चलेगी। और केवल शुद्ध पेट्रोल ही डालते हैं, फिर भी कुछ समय के बाद इसका सर्विसिंग भी करवाना पड़ेगा, तो ये करता ही रहेंगे तो गाड़ी अच्छी तरह से चलेगी। तो उसी तरह हमने गटर पाइपलाइन की, नाली की भी बात देखी, तो इसमें हमें पता चल गया कि सब कुछ कूड़ा कचरा गया, इससे नाली भर गई, चौकअप हो गई, ब्लॉक हो गई। तो अब इसको पहले साफ कर ले, साफ हो गई, फिर वो जो गया कूड़ा कचरा वो न जाने पाए, इसके लिए फिल्टर लगा दो, ऐसी जाली लगा दो, कुछ भी करो। तो ऐसा करेंगे तो अब वो नाली लंबे समय तक नहीं भरेगी, फिर भी बहुत लंबे समय तक हो सकता है थोड़ा सा भर भी जाए, तो तभी साफ कर लो। सभी में एक ही सिद्धांत काम करता है। ऐसी ही नाली ये शरीर है, ऐसा ही मशीन ये शरीर है। तो अब
सफाई कर ली, रोग चले गए, निकल गए, तो फिर से वो ही खाने की गलती ना करें कि जिससे अशुद्धियाँ बढ़ गई थी, नहीं तो फिर से वो रोग आ जाएंगे, इसके अलावा भी आ जाएंगे। तो अब क्या करें? अब सही भोजन खाएं। जैसे पेट्रोल की कार में अब पेट्रोल ही डालें, डीजल की कार में डीजल ही डालें। तो हमारी ये पेट्रोल टैंक है भगवान ने दी हुई, इसमें भगवान ने इसके लिए जो भोजन बनाया अब इसमें वो ही डालें। तो वो भोजन क्या है? अब हमें पता चल गया है, कंद मूल फूल फल पत्तियाँ ये खाने के लिए, और पीने के लिए बारिश का पानी, नेचुरल वाटर, और नाक से लेने के लिए शुद्ध हवा। ये हमें खाना पीना और लेना है नाक से। बाकी जो भगवान पहुंचाते हैं वो है प्रकाश और आकाश, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश और आकाश। यानी कि यथासंभव, ये यथासंभव में क्यों कहना पड़ता है? और कोई प्राणी के लिए कहना नहीं पड़ता। हमने एक कैद बना लिया है, हाँ, हमारी एक कैद है 4 दीवारों की। ऐसे महल बना लिए, ऐसे ऑफिस बना ली, ऐसी बिल्डिंग्स बना लिया, और इसमें खुद हम कैद हो गए। ये हमारा जेल है, कैद खाना है, जिसमें हम खुद कैदी हो गए हैं। सही में हमारा जीवन है खुले गगन के तले, धरती का प्यार पले, हाँ, खुले आकाश के नीचे सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश हमें मिलता रहे जैसे अन्य सभी प्राणियों को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व का हमारा भोजन है। पंच तत्व जो हम कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसमें आकाश भी हमारा भोजन है, वायु भी हमारा भोजन है, शुद्ध वायु चाहिए। अग्नि ये सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश हमारा भोजन है। पृथ्वी जल ये खान पीन की बात, वो हमारा भोजन है। तो ये सब कुछ मिला के ये इसमें हम समझे तो कंद मूल फूल फल पत्तियां, ये खाने का, पीने का पानी, बाद में लेने के लिए हवा, और बाकी 2 चीजें हैं वो है प्रकाश और आकाश, जो भगवान डायरेक्ट पहुंचाते हैं। तो ये 5 और 1 4 9 मिला के हमारा संतुलित आहार होता है इंसान के लिए। ये 9 जब नेचुरल लेंगे, प्राकृतिक, तब हमारा ये सही आहार होगा, तब ये संतुलित आहार बनेगा, और तब हम अन्य प्राणियों की तरह नितांत निरोग जीवन जी सकेंगे। चाहे सारी दुनिया में महामारी फैल जाए, हमें कुछ भी नहीं होगा, हाँ, लेकिन इसके लिए इतना जरूरी है हमारा जो जीवन है वो प्राकृतिक होना जरूरी है, नेचुरल होना जरूरी है। तो नेचर हमें मदद करेगी। अप्राकृतिक जीवन जिएंगे तो ये रोग होना स्वाभाविक है। लेकिन ये सारी बातें समझ में आ गई, ऐसा हम जीने लगेंगे तो अन्य प्राणियों की कक्षा में अभी हम आए। हाँ, आज तक ये प्राणी जगत है, पशु जगत है, जलचर स्थलचर नभचर है, और इंसान जो इससे ऊपर होना चाहिए। भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बुद्धि दी, मन दिया, सब कुछ दिया, सर्वोत्कृष्ट योनि बनाई, लेकिन हमारी गलत ज्ञान के कारण हम इसके समकक्ष भी नहीं रहे, हम गिर गए। आज हम गिरे हुए हैं। पशु जगत यहाँ है, प्राणी जगत यहाँ है, हम गिरे हुए हैं। आप सही बात जब समझ में आ जाती है और ऐसा हम खाने पीने लगते हैं, हमारी रहन सहन ऐसी हो जाती है, तब तक हम आ जाएंगे पशुओं के लेवल में। अब हमें ऊपर उठना है, तो इसको हम कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। उन्नत होना है, ऊपर उठना है प्रभु प्राप्ति की ओर। तब सेवा और सुमिरन, ये
इंसान के लिए हैं, और जो इस रास्ते पे चलेंगे उनको प्रभु प्राप्ति अवश्य होगी और मन चाहा आनंद मिलेगा। सुख और दुख तो धूप और छांव की तरह है, वो तो आता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। लेकिन ये जो आनंद है, निजानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, अखंड आनंद, वो हर पल एक सा ही रहने वाला है, कांस्टेंट। इसमें चढ़ाव उतार नहीं होता है। बाकी तरंगों की तरह ये चढ़ाव उतार होता रहता है, और हम कभी खुश, कभी दुखी, कभी सुखी ये महसूस करते हैं। तो इससे हमें ऊपर उठना है, निजानंद में जाना है, अखंड आनंद में जाना है। तो ये रास्ता शास्त्रों में दिखाया गया है। रामचरितमानस में इसको तप सेवा सुमिरन नाम दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में इसको तप दान यज्ञ नाम दिया गया है। कुरान में इसको रोज़ा ज़कात नमाज नाम दिया गया है। बाइबल में इसको फास्टिंग चैरिटी प्रेयर नाम दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में इसको उपवास 10 बन सिमरन नाम दिया गया है। यानी कि हर कोई शास्त्र हम उठा ले, इंसान के लिए हर कोई शास्त्रों में एक ही बात बताई है, प्रभु प्राप्ति के लिए ये शरीर एक साधन है, और ये जो बताई तप सेवा सुमिरन की एक रास्ता है, साधन है, वो साधना है, और हमारा साध्य वो है भगवान। प्रभु प्राप्ति हर किसी के लिए, हर कोई इंसान के लिए। तो ये देह के बारे में हमने सोच लिया, देह के रोग। अब हम कल इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, इनके जो रोग है और इनको कैसे हम हटा सकते हैं, इनके कचरे कूड़े गंदगी क्या है, ये सारी बातें कल डिस्कस करेंगे। कल का समय आज जो था वो ही रहेगा, 9 से 11 सुबह और शाम 5 से 6, 6:30 जो भी समय, 6:45 और इतना। तो कल हम ऐसा करेंगे, थोड़ी बातें अभी जो बताना है सुबह के सेशन में बता देंगे, और अंतिम सेशन जो कल का शाम का, इसमें हम प्रश्नोत्तर रखेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं तो जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल तो बहुत उठेंगे, मैं पता है, क्योंकि कम समय में कितना हम समझा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे। बाकी हमारी किताबें हैं, हमारी यूट्यूब चैनल है, तो इससे भी आपको जानने को मिलेगा। तो कल मिलते हैं। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।